फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर में 6B जो पेज छुड़ाई थी बेटा मैंने आपको 6B इसका पहले बेसिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद में इसके क्वेश्चन में स्टार्ट करूँगा बेटा, ठीक है। शुरू के जो 4 क्वेश्चन हैं उसके तो बेसिक मैंने आपको आगे लेक्चर में हम कराया हुआ है। बाकी 4 क्वेश्चन और बचे हैं, उसका बेसिक मुझे कराना बाकी है इसमें, ठीक है। तो बेटा करना क्या है, एफ डी बराबर क्यू, ठीक है। अब वाई बराबर क्या था बेटा, सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। अब पहले समझना, अगर क्यू का मान ये आ जाए 10x sec x cos x cot x e की पावर x ऐसे आ जाए, फंक्शन आ जाए, ऐसे फंक्शन आ जाए, तो उस केस में आप केवल पी आई निकालने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा, 1/fd इंटू क्यू, ठीक है। कोई क्यू का मान ये होना चाहिए बेटा, 10x sec x ये सब होने चाहिए। अच्छा, एफ डी का मान इस रूप में होना जरूरी होता है, d माइनस ए इंटू क्यू, मतलब केवल d माइनस ए हो सकता है, d प्लस हो सकता है, मतलब d की पावर 1 हो सकती है। तो इसका जो फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला क्या है इसका, एक तो बार e की पावर ax प्लस का अंदर माइनस का q इंटू dx, ये फॉर्मूला इसका बेटा जो आपको इसका इस्तेमाल करना है बेटा। कब काम करना है, tan sec cos cot ये आ जाए, या फिर आगे वाले जितनी प्रश्नावली कराई मैंने आपको उसके अलावा कोई फंक्शन आ जाए, क्योंकि आगे वाले सब फंक्शन में स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे, जैसे e की पावर x आ गया, x आ गया, cos sin आ गया, e की पावर x इंटू sin x आ गया, उस तरह क्वेश्चन आ रहे थे। तो आगे प्रश्नावली करा दी मैंने आपको, बी सी डी ई एफ जी एच तक करा दिया बेटा को ना बेटा। लेकिन उसके अलावा जब फंक्शन ये आ जाए tan x sec x cos cot e की पावर x आ जाए, तो आप फॉर्मूला ये लगाएंगे। इस फॉर्मूला कंडीशन यही है, एफ डी का मान d माइनस ए की फॉर्म में आना चाहिए, और q कोई भी हो सकता है, q इतने सारे फंक्शन हो सकते हैं बेटा। तो इसका फॉर्मूला क्या बेटा, पूरे फॉर्मूला e की पावर ax e की पावर माइनस x, ये माइनस वाला अंदर आएगा, उल्टा चिन्ह बाहर आएगा, और q इंटू dx, ठीक है। हालांकि इस फॉर्मूले से अपन आगे वाले जितने एक्सरसाइज है उसको भी कर सकते हैं बेटा, लेकिन वो मेथड ज़्यादा इजी है, ये थोड़ा मेथड हार्ड पड़ता है। तो ये मेथड मैंने सीमित कर दिया, tan sec cos cot e की पावर x में ये नियम लागू करना है और किसी में लागू नहीं करना, ये हमेशा ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 जो क्वेश्चन हैं उसके मैं आपको केवल वीडियो भेजूंगा, 1 से 4 क्वेश्चन और एक छठा क्वेश्चन, उसके तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा सीधा, नोट्स भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, क्योंकि आगे क्वेश्चन वो आए हुए पहले से, और बाकी जो 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बची रहेंगे, वो मैं कराऊंगा बेटा क्लास में, और इसके नोट्स भेजूंगा मैं आपको, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, b स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 e की पावर 2x, ठीक है बेटा। आपको याद आ रहा होगा ई वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला आगे आया था, तो इस क्वेश्चन को इस मेथड से करा सकता हूँ मैं आपको, पर आपको नहीं करना, वो हार्ड पड़ता है, इसलिए इसको आगे मेथड, इसलिए मैंने पहले आगे वाली एक्सरसाइज कराई थी बेटा मैंने आपको, y बराबर सी एफ प्लस पी आई। सी एफ के लिए वही एम स्क्वायर, फैक्टर करो बेटा m प्लस 1, तो m का मान -1 -2, तो बेटा सी एफ कितना आएगा, c1 e की पावर -x e की पावर -2, ये हो गया वैल्यू ऑफ सी एफ, राइट। अब आता है पी आई बेटा पी आई के लिए आप जानते होंगे 1/fd, एफ डी मतलब d स्क्वायर प्लस इंटू क्यू, इसका फैक्टर कर दो बेटा, अच्छा होगा, नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, सीधी कर दो बेटा, 2 आप याद करो, 2 दूनी 4, आगे वाले मेथड करेगा ना, वो वाले मेथड से बेटा
6 e की पावर 2x। कितना आंसर आया? 12 e की पावर 2x। और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो पी आई हो गया, सी एफ भी हो गया, तो वाई का क्या था बेटा? सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ क्या था? C1 e की पावर माइनस एक्स, C2 e की पावर माइनस 2x, ये रहा 1/12 e की पावर 2x। कहना मतलब ये क्वेश्चन सारे, इसको मैं इसलिए नोट्स नहीं भेजूंगा, आप वीडियो से अपने आप ही कर सकते हो इस क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन को शुरू कितने बेटा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और एक छठा क्वेश्चन जो आगे आया हुआ है वो करने में। ठीक है। अब आता क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 बराबर e की पावर 5x। बेटा जी y बराबर क्या होता है? CF प्लस PI। ठीक है। अच्छा CF के लिए d बराबर m, बड़ा फैक्टर क्या होगा? m माइनस 1, m माइनस 2, m बराबर 1 और 2। तो बेटा CF हो गया C1 e की पावर 1x, C2 e की पावर 2x। PI होता है बेटा 1/, इसके अनुसार d माइनस, ऐसे कर दो बेटा, सीधी लिख दो, डी स्क्वायर माइनस 3d e की पावर 5x। 5 रखो सीधा बेटा। हाँ अगर इसको रखने पर 5 में 0 हो रहा है तो फिर से फैक्टर करते हैं, ये लिख देते हैं। तो 25 15 2 10 दोबारा e की पावर 5x। तो फिर इसके बाद बेटा y बराबर CF प्लस PI। राइट, क्लियर। अब आता क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा? 3। हालांकि इन क्वेश्चनों को उस फॉर्मूले से करा सकते हो जो मैंने फॉर्मूला में लिखा है अभी, लेकिन उससे नहीं करना आपको। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई e की पावर ax है ना बेटा। y बराबर CF प्लस PI। CF के लिए बेटा क्या करते हैं? m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 0, m बराबर प्लस माइनस a आएगा। तो CF आएगा C1 पहले e की पावर 0x, C1 cos x और C2 sin x का मान एक होता है, और ये हो गया आपका C का। बेटा PI का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 1/, एवरी कितना है? डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू e की पावर ax। बस आप ए रख दो यहाँ पर। तो ए स्क्वायर कितना हुआ? e की पावर ax, ये PI हो गया। तो आप जान होंगे y बराबर CF प्लस PI, और आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है। नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, 4th क्वेश्चन। आज वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका केवल वीडियो भेज रहा हूँ। ठीक है। बाकी जो 3 क्वेश्चन बचेंगे, 5वां 7वां 8वां, जो कल कराऊंगा मैं आपको, उसके वीडियो प्लस नोट वैसे भेजा जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आगे आए हैं बेटा, इसलिए आज के वीडियो ही भेज रहा हूँ। और जो बेसिक मैंने आज कराया है वो बेसिक का फोटोकॉपी कल, और उसके साथ में 3 क्वेश्चन कौन कौन से बेटा? 5वां 7वां और 8वां में कल करा दूंगा। ठीक है। आज एक भी क्वेश्चन कर लीजिए यार। 4th है डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई बराबर एक्स। वही बेटा y बराबर CF प्लस PI। CF के लिए m स्क्वायर, m बराबर प्लस माइनस C1 e की पावर ax और C2 e की पावर माइनस x। अब बता PI बेटा, PI के लिए क्या करते हैं? 1/, मैं वर्क से देता हूँ डेस्क ऊपर। ठीक है। CF तो आई गया बेटा आपको, बस PI बाकी रहेगा इसका।
बेटा पी होता है 1 अपॉन इंटू एक्स, इसमें से माइनस ए स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए, क्या आएगा 1 प्लस इंटू एक्स, ऊपर ले जाओ उसको, इसकी लगाओ स्विच 1 माइनस, आगे बोलते बेटा इसका 2 बार करेंगे तो 0 हो जाएगा बेटा, एक्स गुणा 1 से करो बस केवल, माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स, एक्स की 1 से करेंगे एक्स आएगा बेटा, 2 बार 0 हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया पी आई का मान। तो y बराबर सी एफ प्लस पी आई, बस मान लेते हैं आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां नहीं, पहले कराऊंगा छठा, क्योंकि छठा आगे है, जो क्वेश्चन आज वो करा रहा हूँ मैं आपको जो आगे आए हुए क्वेश्चन से पहले। ठीक है बेटा, तो 6 क्वेश्चन पहले कराऊंगा, उसके बाद 5, 7वां और 8वां अलग से कर देंगे ताकि आपको अलग अलग याद हो जाए बेटा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर छठा, डी स्क्वायर प्लस 1 बराबर cos x। ठीक है, पहले y बराबर सी एफ प्लस पी आई, सी एफ के लिए वही m बराबर प्लस माइनस आएगा सी एफ ई की पावर 0x c1 cos x और c2, इसका मान एक होता है बेटा, अगले स्टेप में आप ये कर देना c1 cos x और c2 sin x। बेटा इसके क्या है, इस आइटा वाले कंडीशन 2 फॉर्मूले हैं पीछे पे, एक्सटेंड फॉर्मूले, मैं केवल एक ही यूज करता हूँ हर जगह बेटा, हो सकता है पीछे आंसर्स की अलग वैल्यू हो जाए, हाइपरबोलिक रूप में आ जाए, वो मत रहने देना, एक ही फॉर्मूला याद रखना बेटा हमेशा। ठीक है, अब आता है पीआई बेटा, मेन काम है पीआई लास्ट इसका, पीआई होता है 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू cos x। ठीक है बेटा, बेटा जी ये फॉर्मूला डी स्क्वायर जगह रखते हैं माइनस का एक स्क्वायर, मतलब माइनस एक स्क्वायर भी होगा बेटा, तो ये 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, तो याद आपको इसका फॉर्मूला था बेटा, आपको याद है क्या था, -1 की पावर n इंटू एक्स की पावर n 2 इंटू ए की पावर n फैक्टोरियल n कोस के एंगल में n पाई में जोड़ दो, माइनस बार आ गया x/2 कोस 90 थीटा माइनस साइन थीटा, तो x sin x अपॉन ये वैल्यू होगी बेटा, तो इसके साथ ही y बराबर क्या होगा सी एफ प्लस पी आई, रख दिया आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर आपको। तो अब क्या है कि कल क्वेश्चन ज़्यादा कोर्स था बेटा कराया था मैंने, इसलिए आज मैं आपको थोड़ा आज कम का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको आज, और केवल आपको ये नोट वीडियो भेज रहा हूँ, इसका नोट्स नहीं भेज रहा, क्योंकि बेटा ये सारे क्वेश्चन आगे आए हुए हैं, तो आप वीडियो से भी अपने आप ही कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं क्वेश्चनों को। अब 3 क्वेश्चन बच गए बेटा, 5वां 7वां 8वां, 5वां 7वां 8वां, और जो बेसिक मैंने स्टार्टिंग कराया था वो बेसिक कल वापस करा करके फिर क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, आज बेसिक में जो कराया था मैंने आपको ई की पावर एक्स वाला, वो बेसिक में कल वापस कराऊंगा, उस वो बेसिक प्लस उसके क्वेश्चन आंसर होने से लेके बेटा 5वां 7वां और 8वां मैं कल कराऊंगा, उसके साथ ही मैं आपको नोट्स भी भेजूंगा। लेकिन बेटा इन क्वेश्चन नोट्स में जरूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन आज रिवीजन है एक तरह से, ये वो क्वेश्चन, अच्छा इन क्वेश्चनों में वो फॉर्म लगा सकते हैं, ई की पावर एक्स और माइनस वाला फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन अपने को नहीं लगाना है, क्योंकि बेटा इन सब के इजी मेथड अपने पास में अवेलेबल है, इसलिए आपको ये हार्ड मेथड नहीं करना। ये मेथड तब करना है जब क्वेश्चन में कहते हैं tan x sec x cos से कोट 4 तो ये आ जाए और e की पावर x आ जाए, तो ये करना है, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं करना बेटा। ठीक है, ध्यान रखना। तो e की पावर a x साइन कोस वाले फॉर्मूले स्टैंडर्ड हैं, आगे कुछ खूब सारे आए हुए हैं, इसलिए उसी मेथड से इन क्वेश्चनों को करना है। लेकिन जो क्वेश्चन बाकी कौन से देखिए 5वां 7वां और 8वां, 5वां 7वां 8वां क्वेश्चन जो बाकी है
उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं है, इस वजह से अपने को फॉर्मूले कौन से लगाने पड़ेंगे, जो मैं आज कल कराऊंगा, वापस कराऊंगा मैं। तो कल वापस से बेसिक कराऊंगा, जो आज मैंने कराया है बेसिक e की पावर ax वाला बेटा फॉर्मूला वाला, वो बेसिक, और ये 3 क्वेश्चन पेंडिंग पड़े, वो कल मैं कल कराऊंगा। फिर उसके पश्चात लास्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, लास्ट स्टार्ट हो जाएगी इसकी, इस एक्सरसाइज की। इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म होते ही आपका 70% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर नई बुक्स आप जब लेंगे वो बहुत जल्दी होगी, वो बुक्स 15-20-25 दिन में खत्म हो जाएगी बेटा, और ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं बाकी रहेगा। मेन किताब यही है बेटा, बहुत लेंदी बेटा, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, थैंक यू बेटा।